साल दर साल हर साल बाढ़ आता है। और ये बाढ़ तब भी आता था जब मानव जंगलों में घुमा करता था, जब वो हंटर और गैदरर के रूप में रहता था। और बाढ़ तब भी आती है जब इंसान अंतरिक्ष में जा चुका है, चंद्रमा पे पैर रख चुका है और गगनयान की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ इस दौरान पूरी कांस्टेंट है, लगातार है, वो ये चीज़ है कि जब बाढ़ आती है तो मानव के पुरुषार्थ को चुनौती देती है, उसके बनाए हुए सारे विकास को चुनौती देती है और उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा करती है, खासकर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का मुख्य काम है किसानी, फसल पैदा करना। और जब फसल में पानी घुसती है तो वो पूरी तरह पूरा का पूरा सड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है, पूरे ऊपर से पानी भर जाता है। हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे लगभग 8 से 10 फीट पानी है और इसके नीचे एक बहुत ही लहराती हुई फसल थी। जैसे अगर आप द्वारिका में जाएंगे तो समुद्र के नीचे पूरी द्वारिका नगरी है, उसी तरह यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन पे फसल और बहुत ही अच्छी फसल थी। इससे पहले सूखा आया था, सूखा के बाद लोगों ने दोबारा बोया और ये सब पूरा खत्म हो गया। सूखे और बाढ़ में ये फर्क है कि सूखा कुछ न कुछ दे के जाता है और बाढ़ सब कुछ बर्बाद करके जाता है। और मजेदार बात क्या है कि जब बाढ़ आता है, बाढ़ जब जाने लगता है, बाढ़ सब खत्म करने के बाद तब एनडीआरएफ की टीम आती है और ये मुआयना करने लगती है कि सब कुछ सही है। तो किसानों से पूछती है क्या सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कुछ लोगों का घर गिरा होता है, कुछ लोगों की मवेशी बह गई होती है, कुछ लोगों की फसल पूरा बर्बाद हो गई होगी, लगभग सबकी फसल बर्बाद हो गई होती है। और वो कहते नहीं भैया सब सही है। और वो लोग फिर वापस जाते हैं। फिर वापस जाने के बाद नेता का दौरा होगा, वो बताएंगे नहीं सब कुछ सही है। तब नेताजी आएंगे और भाषण देना शुरू करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या सब कुछ सही है। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं वो सीने पर पानी में खड़े होंगे, सरकार सब सही है। और नेताजी खुश हो जाएंगे और नेताजी फिर अपना भाषण और शुरू करेंगे। नेताजी कहेंगे कि देखिए तृतीय विश्व युद्ध जो है वो युद्ध होगा पानी के लिए, और आप सबके यहाँ पानी बहुत ज्यादा बहुमूल्य रूप में, जो सबसे मूल्यवान चीज है तृतीय विश्व युद्ध के लिए कारण है, वो आपके यहाँ भरपूर है, तो आप पानी को एंजॉय करिए। तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि नेताजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन नेताजी का केवल काम है बोलना। तो मानव ने जो इतना डेवलपमेंट किया है वो किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि किसान जो है साल दर साल हर साल उसी समस्याओं से ग्रसित होता है जो पहले भी थी और आज भी थी। विकास शहरों में होता है और जो हमारी सरकारें हैं वो अपना पूरा कोटा पूर्ति केवल करती है बजट पास करके। और जब बाढ़ आता है एक तरफ किसान भूनते हैं तो दूसरी तरफ नेता उनको भुनाते हैं, नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तब बजट पास होता है, जब बजट पास होता है तो उस बजट का लेन देन होता है, खरीद फरोख्त होता है और बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार भी होता है। नेताओं का दौरा होगा, जो बड़े नेता हैं हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, छोटे नेता हैं वो बोट से दौड़ेंगे घूमेंगे और कहेंगे कि वहाँ रेवड़ी मिल रहा है तो वहाँ पे लाई मिल रहा है, और लोगों के साथ ऐसे मजाक होगा। कुछ लोग कुछ जगहों पे कुछ ज्यादा करेंगे तो हेलीकॉप्टर से पानी में पैकेट्स गिराए जाएंगे, और ये दौर ये चीजें ऐसे ही सब चलती रहेगी और सबका अपना अपना काम ऐसे चलता रहेगा और बाढ़ इसी तरह से आती रहेगी, सब कुछ बर्बाद करती रहेंगी। तो मानव ने इतना सब कुछ विकास किया, एक तरफ वो चांद तक और सूर्य तक पहुंच चला है और दूसरी तरफ जो मूलभूत समस्या है वो समस्या एकदम बरकरार है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी के या देश के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इससे कोई समस्या नहीं होती, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं होता। और जो सबसे नीचे लोग हैं, सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको इससे समस्या होती है और वो लोग समाधान ढूंढ नहीं पाते, कर नहीं पाते, क्योंकि वो लोग पावर में नहीं है। अब आप ये देखिए कि पूरा गांव डूब रहा है, सबके घर घर पानी पहुंच गया है, लेकिन कोई भी सरकारी सुविधा अभी तक नहीं आई है। ये कुछ नाव लेके लोग घूम रहे थे, ये जो मल्लाह है मछली मार रहे थे, इनको हम लोगों ने बुलाया और कहा कि भाई थोड़ा सा हेल्प करिए, हम लोग पानी में फंसे हुए हैं, हम लोगों को निकाल दीजिए। तो ये लोग हम लोगों को निकाले हैं। अदरवाइज चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई किसी तरह से कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं और सब लोग यूं ही ऐसे ही फंसे हुए हैं। क्योंकि मानते हैं सब, अब लोग जनता मानती है गांव में कि यार कोई सरकार हमको पैसा थोड़ी दी है, सरकार ने हमारा खाया थोड़ी है कि सरकार हमारी हेल्प करने आएगी। लोग भोले वाले हैं, लोग इन सब चीज़ों को समझते नहीं है और ये समस्याएं हर साल आएंगी, ऐसे चलती जाएंगी। न कोई कहीं बांध बनेगा, न कहीं पे सड़कें बनेंगी, न कहीं पे बांध ये बनेगा, घाट बनेगा। एक शेर मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है। किसी ने कहा था कि सड़क तब आई गांव में जब पूरा गांव शहर में जा चुका है।
यही कारण है कि गांव से लोग पलायन करके शहरों में जा रहे हैं और शहर के लोग और बड़े शहरों में जा रहे हैं, गांव खाली होता जा रहा है। चलिए फिर आगे हम बात करेंगे, फिलहाल अब यहीं पे देखते हैं आगे और क्या होता है, फिर अपडेट करेंगे। तो भैया बाढ़ को रोकने के लिए आपके कुछ विचार हैं? विचार तो बहुत हैं, लेकिन विचार पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पे बिग बजट चाहिए। ठीक है, तो बजट चाहिए, तो आपकी तरफ से सरकार को कोई संदेश? सरकार के लिए यही संदेश है, हमारे यहाँ घाट बनवा दिए और यहाँ पे अच्छी सुविधाएं ये दे दे कि अगर बाढ़ आती है तो नावों की सुविधा दे, फिर किसानों की जो फसल बर्बाद होती है उस फसल के लिए मुआवजा दे। लेकिन आज तक मैं जब से बड़ा हुआ वो समाना हूँ, अपने बड़ों से सुना हूँ, कभी तक बाढ़ की कोई मुआवजा नहीं मिला है। जबकि इस साल पहले किसानों ने फसल बोया और फसल बर्बाद हो गई क्योंकि सूख गई, पानी नहीं बरसा, फिर दोबारा फसल हुई तो बाढ़ आ गई और ये सब बर्बाद कर दिए। इसका भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और किसान यूं ही अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और इस तरह जीते रहेंगे क्योंकि जीने के इस तरह के आदी हो गए हैं। तो भैया गंगा कटान, बाढ़ के पहले गंगा कटान के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? गंगा कटान के बारे में बोला ना, गंगा के किनारे वो बनना चाहिए, पूरा घाट बनना चाहिए। पहले एनडी तिवारी के समय में 50 लाख का बजट आया था, इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ का बजट रहा होगा। लेकिन जो ठेकेदार इसको ठेका लिए थे बनवाने के लिए, घाट तो नहीं बना लेकिन उन लोगों का घर बन गया, शहरों में बना घर, गाँव में बना घर। कुछ लोगों से मैंने बात किया, वो बोले कि यार उसी दरमियान जो घाट बनाने के लिए पत्थर आता था, वो पत्थर दूसरी तरफ हमारे घर चला जाता था, उस पत्थर का घर बन गया। तो ये भ्रष्टाचार का लेवल है, सब लोग कोटा पूर्ति करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नेता ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान के लड़के हैं और किसान पे जब आपदा आती है तो कोई नहीं पूछता।